हाय एवरीवन, वंस अगेन यू ऑल वेलकम बैक टू वैदिक मैथ सीरीज। तो आज के इस वीडियो में हम क्रिस क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड सीखने वाले हैं। क्रिस क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड एक बहुत ही एफिशिएंट मेथड है आपकी मल्टीप्लिकेशन को इम्प्रूव करने में, आपकी मल्टीप्लिकेशन की स्किल को इम्प्रूव करने में। क्रिस क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आपके लिए जो आप 2 क्रॉस 2 के नंबर्स को मल्टीप्लाई करते थे, दैट इज क्रिस क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इज अ सॉल्यूशन टू दैट। 3 क्रॉस 3 के नंबर्स को आपको मल्टीप्लाई करना है तो क्रिस क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वुड बी हेल्पफुल विद दैट। 4 by 4, 5 by 5 एंड सो ऑन अप टू n by n आप करना चाहें तो आपको वो मल्टीप्लिकेशन मेथड जो है, ये मल्टीप्लिकेशन मेथड आपके बहुत काम आने वाला है। तो वीडियो को आपको बहुत ध्यान से देखना है, कॉपी पेन लेकर बैठ जाइए और नोट कीजिएगा चीज़ों को साथ साथ। देखिए, तो हम स्टार्ट करते हैं इस वीडियो के साथ। सबसे पहले मैं 2 क्रॉस 2 मल्टीप्लिकेशन के हैक के बारे में आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ। 2 क्रॉस 2 मल्टीप्लिकेशन हमने पिछले किसी एक वीडियो में किया था डिस्कस, तो उसके ऊपर मैं ज़्यादा वर्क नहीं करूँगा। द मेथडोलॉजी विल रिमेन द सेम, जस्ट आई वुड एक्सप्लेन दिस इन अ सिंपलर मैनर। तो 2 क्रॉस 2 मल्टीप्लिकेशन में हमारे पास कैसे कैसे नंबर्स होंगे। एक 10s डिजिट होगा, एक 1s डिजिट होगा, 10s डिजिट होगा, एंड मेरे पास सेकेंड नंबर के लिए O2 एंड T2। ओके, सो जस्ट अ रिप्रेजेंटेशन, नथिंग मोर टू बी थॉट ऑफ। सो अगर मैं इसे एक स्क्वायर के अंदर लिखना चाहूँ तो मैं 4 डॉट्स से इसे रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। दिस इज जस्ट अ रिप्रेजेंटेशन। सो व्हाट वुड बी माय एनालॉजी, व्हाट वुड बी माय अप्रोच टू दिस। ओके, सो अगर मेरे पास, दिस इज माय फर्स्ट स्टेप दैट आई वुड कैलकुलेट, आई वुड स्टार्ट विद। सबसे पहले मैं क्या करूंगा, मैं 1s डिजिट को 1s डिजिट के साथ मल्टीप्लाई करूंगा। ओके, तो लेट्स टेक एन एग्जांपल साइड बाय साइड सो दैट दीज थिंग्स बिकम मोर क्लियर विद दिस एग्जांपल। ओके, सो हम कैसे सॉल्व करेंगे इसे। सबसे पहले हम 1s डिजिट को 1s डिजिट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, हमें मिल जाएगा यहाँ पर वैल्यू 2, राइट। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, इन द नेक्स्ट स्टेप हमारे पास अब 4 नंबर्स हैं। हम क्या करेंगे, ये जो 10s डिजिट के नंबर्स हैं इनको मैं 1s डिजिट के नंबर्स के साथ क्रॉस करूंगा। सो क्रॉस करने का मतलब है मल्टीप्लाई करना है, ऑपोजिट नंबर्स को मल्टीप्लाई करना है, डायगोनल नंबर्स को, और उनको ऐड करना है। सो दिस इज 7 into 1 is 7 and 2 into 2 is 4, so I'll get 11। सो आई विल गेट 11, तो 1 यहाँ पर मेरा अब कैरी में चला जाएगा। ओके, नेक्स्ट मैं क्या करूंगा इन द नेक्स्ट स्टेप। देखो, अब हम क्या कर चुके हैं, हम वंस को मल्टीप्लाई कर चुके हैं, वंस 10s का क्रॉस कर चुके हैं। अब हमारे पास बचा है 10s और 10s, तो हम 10s और 10s को मल्टीप्लाई कर सकते हैं एंड वी आर डन। तो हम 10s और 10s को जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें 7 into 2 14 मिलेगा। तो यहाँ पर झटपट 14 नहीं लिखना है, आपको कैरी का ध्यान देना है, यहाँ पर अब कैरी ऐड होगी। तो यहाँ पर हमारे पास 1512 आंसर हो जाएगा इस प्रॉब्लम के लिए। ओके, तो चलिए एक और प्रॉब्लम करते हैं। आई स्ट्रांगली अर्ज कि आप वीडियो को पॉज करेंगे और पहले खुद ट्राई करेंगे, तभी आप सीख सकते हैं इस मेथड को। तो चलिए ट्राई कीजिए। आई होप आप लोगों ने ट्राई कर लिया होगा। तो देखिए, अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर मैं क्या करूंगा, सबसे पहले मैं वंस वंस की मल्टीप्लिकेशन करूंगा। आई एम मूविंग इन दिस ऑर्डर, सो मैं वंस वंस की मल्टीप्लिकेशन करूंगा। सो आई विल बी, सिंस आई विल बी मल्टीप्लाइंग वंस विद वंस, सो 4 into 1 is 4। ओके, एंड ऑफ कोर्स देयर इज नो कैरी। नेक्स्ट में वंस और टेंस के मैट्रिक्स से मल्टीप्लिकेशन देखेंगे, तो यहाँ पर 2 into 4 is 8, 8 and 6 is 14। सो अब यहाँ पर 1 कैरी आ गई। ओके, एंड अब मैं 10s और 10s की मल्टीप्लिकेशन करूंगा। सो 6 into 2 is 12, 12 and 1 is 13। सो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे। ओके, लेट अस टेक अनदर एग्जांपल। अगर हम किसी नंबर का स्क्वायर निकालना चाहें, लेट्स से मुझे 24 का स्क्वायर निकालना है, ठीक है। ऑफ कोर्स मतलब 24 का स्क्वायर निकालना है, तो मैं क्या करूंगा, पहले वंस वंस की मल्टीप्लिकेशन करूंगा, तो 16 and 1 would be carry. Now I would cross, so 4 into 2 is 8, 4 into 2 is 8, 8 and 8 is 16 and 1 is 17, right? And यहाँ पर हमारे पास again 1 carry चली जाएगी, and 2 into 2 is 4 and 1 is 5, so 576 would be my answer। तो इस तरीके से हम इसे 2 डिजिट्स में लगाया। पर
2 डिजिट्स के लिए तो हमें पहले से ही एक ट्रिक पता थी, तो ये क्यों आई? तो मैं आप लोगों को अब बताता हूँ 3 डिजिट नंबर्स की ट्रिक। सो 3 डिजिट नंबर्स के जो ट्रिक है वो आपको बहुत काम आएगी 3 क्रॉस 3 के मल्टीप्लिकेशंस को करने के लिए, ठीक है? तो दैट वुड बी रियली बेनिफिशियल फॉर यू गाइस। ओके, सो मैं अगर आपको फॉर्म बताऊं तो H1 T1 O1, H2 T2 O2 जैसे नंबर्स मिलेंगे आपको, मतलब बेसिकली दीज आर नंबर्स। सो मैं यहाँ पर इन्हें रिप्रेजेंट इस टाइप के फॉर्मेट से करूंगा। द मेथोडोलॉजी विल रिमेन द सेम, जस्ट अ स्लाइट डिफरेंस, एंड दैट इज व्हाट यू ऑल नीड टू पॉन्डर अपॉन। ओके, तो सबसे पहले हमें क्या सोचना है? I'll take an example as well. So let us take an example 125 into 225. सबसे पहले क्या है, वंस और वंस की मल्टीप्लिकेशन करी, तो वंस और वंस की मल्टीप्लिकेशन करेंगे, यहाँ पर भी वंस और वंस की मल्टीप्लिकेशन करेंगे। 5 5 are 25, 2 यहाँ पर कैरी आ जाएगी। ओके, नेक्स्ट हम क्या करेंगे? नेक्स्ट हम यहाँ पर टेंस का वंस के साथ क्रॉस करेंगे, द मेथड एज वी डिड इन द प्रीवियस स्टेप। ओके, इन द 2 डिजिट्स हम जैसे कर रहे थे उसी सिमिलर सेंस में हम इसे करेंगे। सो व्हाट विल गेट इज 5 into 2 is 10, 5 into 2 is 10, 10 and 10 is 20, and 2 is 22. So this is 2 and 2 would be a carry now. कूल, यहाँ तक अब पहुंच गए। अब हमारे पास थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात, अगर मेरे पास नंबर सिस्टम इस तरीके का है, नेक्स्ट हम क्या करेंगे? देखो, अब हमने क्या करना था, टेंस इंटू टेंस करना था, तो हमने टेंस इंटू टेंस तो किया, पर साथ साथ ध्यान देना ये बीच वाले नंबर में साथ साथ हमें हंड्रेड्स इंटू हंड्रेड्स को भी सॉल्व करना है, हंड्रेड्स इंटू हंड्रेड्स को भी हमें लगाना है। तो यहाँ पर मैं अगर हंड्रेड्स इंटू हंड्रेड्स हंड्रेड्स इंटू टेंस को भी करेंगे साथ साथ, तो यहाँ पर अब मैं ध्यान से देखेंगे, पहले टेंस इंटू टेंस करें। सो यहाँ पर 2 इंटू 2 हम पहले करेंगे, उसके बाद हम क्या करेंगे 1 5, अगर मैं ऐसे लिख दूं, ठीक है, ऑफ कोर्स ये लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी जब आप मल्टीप्लिकेशन करेंगे, बट जस्ट फॉर सेक ऑफ क्लैरिटी मैं आप लोगों को ये बता रहा हूँ कि आप 1 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे एंड देन आप 2 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। सो 1 into 5 प्लस 2 into 5, ये आपके पास आ जाएगा हंड्रेड्स और टेंस का मल्टीप्लिकेशन। ओके, सो यहाँ पर हमारे पास 2 into 2 is 4, एंड यहाँ पर हमारे पास 5 into 1 is 5 and 2 into 5 is 10, so this is 15. So I'll get 19 plus 2 carry, so I'll get here 21, right? So again हमारे पास 2 वापस कैरी में आ गई। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम वापस से यही प्रोसेस लगाएंगे, जस्ट हमारे अब यहाँ पर सारे डिजिट्स एक बार टच हो गए हैं, पर हमारे लिए यहाँ पर हमने क्या की, यहाँ पर हमने वंस की वंस के साथ की, यहाँ पर हमने वंस की टेंस के साथ की, यहाँ पर हमने वंस की हंड्रेड्स के साथ कर ली और टेंस की टेंस के साथ कर ली। नाउ अब हम सीक्वेंस में चले तो अब हम टेंस की हंड्रेड्स के साथ मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। सो अगर मैं टेंस की 100 के साथ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना चाहूँ तो आई वुड बी डूइंग दिस। ओके, एंड अगर मैं यहाँ पर भी करूँ तो यहाँ पर आ जाएगा 1 into 2 is 2 and 2 into 2 is 4, so 4 and 2 6 and 2 8 आ जाएगा। तो यहाँ पर मेरे पास नंबर 8 मुझे मिल जाएगा। फाइन, एंड इन द लास्ट सेगमेंट अगर हम इसका इसी स्टेप के फाइनल स्टेप पे अप्रोच करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अब हमारे पास कौन से हो गए, वंस इंटू वंस, वंस टेंस, वंस हंड्रेड्स हो गए, टेंस 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 हंड्रेड्स हो गए, और अब हंड्रेड्स बचे हैं। तो गाइज हंड्रेड्स और हंड्रेड्स को हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो हंड्रेड्स और हंड्रेड्स यानी कि 2 into 1, 1 into 2 that is 2। सो आंसर टू दिस क्वेश्चन वुड बी 28125। ठीक है, तो बेसिकली यू हैव टू आइडेंटिफाई किस प्रोसेस में चलना है, वंस वंस, वंस टेंस, वंस हंड्रेड्स, tens tens, tens hundreds, and hundreds hundreds. That is what is all you need to do. Of course इस step का आपको ध्यान रखना है, this is a somewhat turnaround step, इसमें गलती न करें। ओके, सो चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं so that this becomes more clear to you all। तो अगर मैं एक और एग्जाम्पल की बात करूं तो let us solve 261 into
172. Now how would we solve this? Very simple, ones की multiplication करेंगे सबसे पहले, so 2 into 1 is 2, then हम ones की tens के साथ करेंगे, so 6 into 2 is 12 and 7 is 19, so 1 would be a carry. Okay, in the next step हम क्या करेंगे, ones की पहले tens के साथ कर लेते हैं, 7 into 6 is 42, of course एक 1 कैरी है, so 43 बन जाएगा यहाँ पर. एंड नेक्स्ट हम क्या करेंगे, हंड्रेड्स और टेंस, देखो ये सब एक स्टेप में हो रहा है, हंड्रेड्स इंटू वंस की मल्टीप्लिकेशन करेंगे, सो 2 into 2 is 4 and 1 is 5, so this is 42, 1, 43 and 5, this would give me 48, so 48, so 8 would be there and 4 would be a carry. Okay, so अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट हमारा स्टेप है कि हम टेंस को हंड्रेड्स के साथ कंपेयर करेंगे, सो यहाँ पर 2 into 7 is 14 and 6 is 20 and 4 to be added, so this would give me 4 and this would give me a 2, so 24. ओके, एंड अब हम क्या करेंगे, हंड्रेड्स के साथ करेंगे, सो यहाँ पर 2 into 1 is 2 and 2 is 4, so 4, 4, 8, 9, 2 would be my answer to this problem. ओके, सो इसी तरीके से हम एक और एग्जाम्पल देखते हैं. Let us solve another example. Let us solve 654 into 201. Okay, so 654 into 201 को हम कैसे solve करेंगे, तो इसके लिए हम करेंगे सबसे पहले वंस अगेन द सेम प्रोसेस, वंस इंटू वंस, सो 4 into 1 is 4, नाउ वंस टेंस यानी कि 5 into 1 is 5 प्लस 5 into 1 is 5 and plus 4 into 0 is again 0, so 5 would be simply the answer. एंड अब हम क्या करेंगे, 5 into 0, ऑफ कोर्स टेंस प्लेस के पहले हम टेंस प्लेस की मल्टीप्लिकेशन, सो 5 into 0, एंड यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, 6 into 1 plus 4 into 2, so 8 and 6 would give me 14. Okay, 1 would be a carry of course, है ना. उसके बाद हम क्या करेंगे, हंड्रेड्स और टेंस के मैट्रिक्स को सॉल्व करेंगे एज सिस्टम को, so 6 into 0 is 0 and 5 into 2 is 10, so 1 यहाँ पर आ जाएगा, और क्योंकि कैरी थी of course, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 11. ओके, अब यहाँ पर हम आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारे पास हमने यहाँ वाले सिस्टम को भी सॉल्व कर लिया है, सो व्हाट इज नेक्स्ट. अब यहाँ पर हमारे पास 1 भी कैरी में है, सो ध्यान दें उसका भी. 6 into 2 is 12 and 1 is 13, so the answer to this question would be 13454. ठीक है, तो आप इस तरीके से 3 डिजिट्स के साथ मल्टीप्लिकेशन भी देख सकते हैं. आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी. आप लोग वैदिक मैथ्स को अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में प्रैक्टिस करें, अप्लाइड मैथ्स में इसको जब यूज करेंगे तो आप इसे ज़्यादा सीख सकते हैं. तो गाइस, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय.